बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेसिकली आज की ये जो वीडियो है ये आपसे कोई गुफ्तगू शायद नहीं है, बल्कि एक सवाल है जो मेरे जहन में एक अरसे से मचल रहा है। अब बहुत बार कोशिश की कि आपके सामने सवाल को रेज़ करूं, आपकी खिदमत में वो सवाल रखूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। फाइनली मैंने सोचा कि ये हिम्मत कर ही लेनी चाहिए। कब तक जहन को अजियत दी जाए, कब तक दिलो दिमाग में इस हिजान को बरकरार रहने दिया जाए। सवाल ये है कि आज हम दुनिया की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान ही की बात कर लेते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उसमें रहने वाले मुसलमान, उसके हुक्मरान मुसलमान, उसका आइन कुरान और सुन्नत के मुताबिक दावा यही है। ऐसे मुल्क में भी हमारा मेयार ज़िंदगी, हमारे प्रोटोकॉल का मेयार उसको बल्कि कहना चाहिए, वो औरत बनकर रह गई है। मिसाल दूं, मिसाल ये है, मिसाल के तौर पर आप जहाज़ में सफ़र करते हैं। उस जहाज़ में आपको मोस्टली सर्व करने वाला जो अमला होता है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल होता है। यानी सर्व करने से मेरी मुराद ये नहीं है कि कोई बहुत आला तरीन खिदमत अंजाम देने वाला अमला, बल्कि आपको खाना देने वाला, आपको आपकी बेल देने पर पानी पहुंचाने वाला, चाय पहुंचाने वाला, कॉफ़ी देने वाला, कोल्ड ड्रिंक देने वाला, और उसके बाद उन बर्तनों को समेटने वाला। इस अमले की बात कर रहा हूं मैं, बाय द वे। फिर उसके बाद बस पे आ जाते हैं। अब अगर किसी कंपनी ने अपनी बस में सफ़र करने पर मुसाफिरों को आमादा करना हो तो वो बाकायदा इश्तिहार देते हैं, जिसका मतन पता है क्या होता है? वो होता है बस होस्टेस और रिफ्रेशमेंट के साथ। ये उन्वान है, क्योंकि उनको पता है इस उन्वान के साथ ही हमारे पैसेंजर्स में गैर मामूली इजाफा हो जाएगा। इसी तरह से आप जिस बड़े शॉपिंग मॉल में जाएंगे उसकी रिसेप्शन पे आपको ख़वातीन नज़र आएंगी। रिसेप्शन कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, वो भी लोगों के साथ डीलिंग है, लोगों की शिकायत सुनना है। बस वो एक फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन के उन्वान से ख़वातीन को इसलिए वहाँ बिठाते हैं कि जी फ़र्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए, ख़ातून अट्रैक्शन के लिए बनी है शायद। इसी तरह से और बहुत सारी जगह जो प्रोटोकॉल की जगह हैं, आप बड़े होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ जब आप दरवाजे पे पहुँचते हैं तो जो दरवाज़ा खोलने वाली मोहतरमा होती है, अक्सर औक़ात आप देखते हैं ख़ातून होती है। और इससे भी बढ़कर अगर आप प्रोटोकॉल के आला मेयार को फॉलो करें तो होटल के अंदर वेटर ख़ातून होती है। तो कहते हैं जी वहाँ उस होटल में तो जी ख़वातीन वेटर हैं भाई। ये प्रोटोकॉल का आला तरीन मेयार है जो शायद हम गरीबों की पहुंच से तो दूर है। मेरा सवाल ये है, मैं जहाज़ में देखता हूं कि ख़वातीन, वो ख़ातून जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारी शरीयत मुतहरा ने घर की मलका कहा है, वो ख़ातून लोगों की, टके टके के लोगों की बातें सुन रही होती है। एक आदमी ने बेल दी, पानी मांगना है, चाहिए उसे, पानी मंगवाना चाहता है वो। एयर होस्टेस ज़रा सी ताख़ीर से आई, उसको हज़ार बातें सुना देता है वो 2 टके का इंसान। क्या औरत इसलिए है? आप बस में सफ़र करते हैं, कितनी सी राहदारी होती है बस की। मुझे कई बार इसका इत्तेफाक और इतनी शदीद तकलीफ़ होती है कि आप सोच नहीं सकते। बखुदा मैं अपनी आंखें खोल नहीं सकता, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, वो मंजर मुझसे देखा नहीं जाता। जब उस इतनी सी राहदारी में चौड़े होकर बैठने वाले मुसाफिर जो अपने घुटनों को टांग पे टांग रख के बैठे होते हैं और उनके घुटने आधे रास्ते को कवर किए हुए होते हैं, वहां से वो एयर होस्टेस बस होस्टेस बेचारी किस तरह से अपने जिस्म को बचा 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 कर गुजरती। और मैंने कई दफ़ा इसका भी मुशाहिदा किया है कि कई बदबख्त के बच्चे ऐसे होते हैं कि वो घुटना भी निकाल के बैठे होते हैं, कोहने भी निकाल कर बैठे होते हैं, और दानिस्ता वो उस बस होस्टेस को हैरेस करते हैं, और फिर उसको वो कोहनी मार के उसको ज़रा सा घुटना टच करके साथ अपने बैठे हुए दूसरे पार्टनर को एक हंसी और एक स्माइल भी देते हैं। क्या औरत इसलिए है? और उसी बस में तारिक जमील साहब के बयान भी चल रहे हैं, उसी बस में तरह तरह की अच्छी अच्छी नातें नज़में भी चल रही हैं। हम कहाँ हैं? हम किस मुआशरे में हैं?
क्या जब तक हमारी तस्कीन के लिए औरत को खड़ा नहीं किया जाता हम सेटिस्फाइड नहीं होते? क्या यह हकीकत है? जी हां, इस वक्त यह हकीकत है। जिस जहाज के अंदर औरतों की जगह मर्द आपको सर्व कर रहे हों, आपको उस जहाज की सर्विस में एक्सीलेंट लिखने में प्रॉब्लम होती है, आप रेटिंग कम करते हैं। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या हम नफ्सियाती तौर पर वहशी तो नहीं हो गए? हमें अपनी अना की, अपनी नफ्सियात की तस्कीन के लिए औरत को अपना गुलाम दिखना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है क्या? मुझे इस सवाल का जवाब आपसे चाहिए। प्लीज़ इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। इसी वीडियो के कमेंट्स बार में आप लिखिए। अगर आप मेरी बात से इख्तलाफ करते हैं तो उस इख्तलाफात की बुनियाद क्या है वो भी लिखिए, और अगर आप इत्तेफाक करते हैं इत्तेफाकात की बुनियाद भी लिखिए, और मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए कि ये क्या है आखिर। मैं आपको एक बात जाते जाते ये भी बता दूं, हम इन्हीं ख़वातीन को जो जहाज़ में इस तरह से काम कर रही हैं, जो बस में इस तरह से बेचारी सरेआम तजलील का निशाना बन रही हैं, अगर उन्हीं ख़वातीन को हम कहते हैं ना कि बीबी घर में बैठ, बीबी ये काम तेरा नहीं है, तो बदकिस्मती ये है कि वो ख़वातीन भी आगे से कहती हैं हम मर्दों के शाना बशाना चलेंगे। मर्दों के शाना बशाना आप चलिए, मर्दों के शाना बशाना काम ये है आप उस जहाज़ की पायलट बने बापर्दा होकर, कोई अच्छा काम करें। मोस्टली ख़वातीन, मैंने जिस तरह से मिसालें दी हैं, उनसे वो काम लिया जाता है जो हकीर काम होता है, जिसमें लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं, लोगों की खिदमत करना पड़ती है। क्या औरत इसलिए? तो मेरी बहन, आपको भी ये बात समझना होगी कि हम आपके हुकूक पर डाका डालने नहीं आए हैं। ये इस्लाम, ये मजहब, ये दीन, ये शरीयत, और हम जैसे आपके भाई आपके हुकूक को सल्ब करने की खुदा न खास्ता बात नहीं कर रहे। हम आपको आपकी हकीकी हैसियत दिलवाने के लिए तड़प रहे हैं कि औरत इसलिए नहीं है, औरत इन 2 टके के लोगों की लौंडी नहीं है जो तरह तरह की उसको बातें सुनाते हैं। और कई दफ़ा बस होस्टेस के साथ तो ख़ास तौर पर जो रवैया आपने कुछ दिन पहले कई वीडियोस वायरल हुई हैं कि लोग उनको हैरेस करते हैं, उनको टच करते हैं, उनको पता नहीं क्या कुछ। मैं यकीन करें, जब वो औरत गुजरती है इस तरह उस राहदारी से, मैं नज़रें झुका लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ, दिल पसीज रहा होता है, यार ये भी तो किसी की बहन बेटी है। तो गुजारिश ये है कि क्या हमारी तस्कीन के लिए बनी औरत? यूरोप के अंदर जो हुकूक निस्वां और विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, या औरत की आज़ादी की बात की जाती है, इक्वलिटी की बात की जाती है, उसके पीछे क्या अंसर है? याद रखिए, यही अंसर है कि यूरोप ने औरत को सिर्फ और सिर्फ सेक्स सिंबल बनाया है। इससे ज़्यादा वहाँ औरत का कोई हक नहीं है। अगर आपको इस पर दलील चाहिए तो मैं आपको इस पर रीसेंट दलील दे सकता हूँ, बट वो मुनासिब नहीं है शायद इस वीडियो में। बिल्कुल रीसेंट दलील, आप खामोश हो जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है। वहां औरत अगर बाहर निकली है तो वो मजबूर होकर निकली है। वो इसलिए कि वहां के मर्द औरत की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। वो एक औरत पर इन्हिसार नहीं करते हैं। उनकी सैकड़ों ख़वातीन के साथ रिलेशंस होते हैं। मोस्टली की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है सब की बात किसी भी जगह नहीं होती, अक्सरियत ही की बात होती है। इसलिए तो ये आज़ादी इजहार राय बहरहाल, आज़ादी, ख़वातीन की आज़ादी बहरहाल नहीं है, ये तो तय है। तो फिर ये क्या है? क्या हम नफ्सियाती वहशियों की अना की तस्कीन है ये, जिस पर हर फर्म, हर कंपनी मजबूर हो चुकी है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसको कस्टमर नहीं मिलेंगे? या इसका कोई और जवाब है? इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।